जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 23 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 23 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 23 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 23 मार्च के दिन। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। ओके, अब देख लेते हैं कि इन कार्ड्स की क्या क्लियरिटी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मिस्ट्री का कार्ड। 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको या तो आप बहुत ज़्यादा ऐसी मूवी देखते हैं जो सस्पेंस थ्रिलर होती हैं, मिस्टीरियस किस्म की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। यस, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ओके, आपको ऐसी चीज़ों में मतलब अननोन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें जनरली लोगों के जानकारी में नहीं होती हैं, वही जैसे सस्पेंस वाली नॉवेल पढ़ना, जैसे कि सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना, जैसे कि टैरो में आपका इंटरेस्ट होना, जैसे कि यूनिवर्स हो गए एंड स्पिरिट्स में आपका अट्रैक्शन है, हॉरर मूवी आप लोग देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है। ओके, एंड या तो आपका काम ऐसा हो सकता है, आप लोग सीआईडी हो सकते हैं, सीबीआई में हो सकते हैं, या तो आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, या इस तरह के सीरियल्स देखते हैं आप लोग, क्योंकि आपको अननोन चीज़ें एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने टैरो नहीं निकाले हैं, तो रीडिंग जो है उसमें आप मान के चलिए कि सभी साइन इंक्लूड हैं। नंबर्स पे आपको फोकस करना है। 21 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर एंड 6 नंबर। देखिए पहला कार्ड यहाँ पे भी मैजिक का आ गया है। देयर इज ए मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपके साथ आपको कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आप लोग या तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो सकते हैं लाइफ में, अननोन चीज़ों की तरफ, जो चीज़ें कभी किसी ने नहीं की होती हैं वो काम, या तो ये आपकी डेस्टिनी है कि आप की लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो अनयूजुअल है, यूजुअली जो सबके साथ नहीं होता है वो आपके साथ होने वाला है। ऐसा भी है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है कि इनका इंटरेस्ट शुरुआत से ऐसी चीज़ों में रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में खुद ऐसा होना लिखा था। तो हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर रखी है, किसी और से कंप्रोमाइज़ कर रखा है, या तो ये कोई थर्ड पार्टी है या इनका कोई मैरिड पार्टनर है। ओके, एंड इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आफ्टर मैरिज इनको आपसे अट्रैक्शन होगा, या ये किसी से दूसरी शादी करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है। या यहाँ पे अगर ये इन्होंने कंप्रोमाइज़ अपनी फैमिली के साथ किया है, पेरेंट्स के साथ किया है, तो आपका कनेक्शन कुछ इस टाइप का हो सकता है जो मैजिकल है, जिसमें इस कनेक्शन में एंटर होने के बाद से इनकी लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो गई है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जनरली लोगों के साथ नहीं होती है। ओके, तो इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ शादी करते हैं तो इनकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, बिल्कुल यू टर्न लग जाएगा इनकी लाइफ का। 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो ये फ्रीडम चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी से फ्रीडम चाहते हैं, या अपने अंदर की नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है, मेंटली ट्रैप हो सकते हैं, या इनकी मेंटालिटी जिससे ये फ्री होकर के आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आप इनके ट्रू लव हैं। ओके, हो सकता है कि ये पहले हमेशा ऐसे लोगों को स्कोल्ड करते हों, उल्टा सीधा बोलते हों, जो लव मैरिज करते हों या दो मैरिज करते हों, लेकिन यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आपके ऊपर इस कदर मर मिटेंगे, जिस वजह से अब आपसे इनको लव था, लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सच्चा प्यार हमेशा
पार्टनर को अट्रैक्ट कर ही लेता है। तो यहाँ पर सच्चे प्यार की तरफ या तो ये आपके साथ हो रहा है या तो आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे सच्चे प्यार के पास लौट के आना ही पड़ा। तो कोई लौट के आ रहा है आपकी ज़िंदगी में अपनी सिचुएशन से फ्री होकर के, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे कितने लोगों में बंधा हुआ है, वो आएगा। ओके, 36 नंबर एंड 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मदर मैरी आपको ब्लेस कर रही हैं। हो सकता है कि आप लोग क्रिश्चियन हों। ओके, यस, तो यहाँ पे आपकी सोल, आपके यूनिकॉर्न एंड मैरी आपको ब्लेस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, या आपकी बहुत डिले मैरिज हो रही है, या आप होपलेस हो गए थे, आपको लगने लगा था कि कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट के आ रहा है। आप इनको लेके कम्प्लीटली होपलेस थे, आपको लगता था कि कुछ नहीं पॉसिबल है, लेकिन वो वही होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग मॉरलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, लेकिन गलत काम करना आपके बस की बात नहीं है। ओके, भले ही आपको कितना भी अकेले लड़ना पड़े। जैसे कि आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोगों ने अपने दम पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि 9 नंबर है यहाँ पर। मतलब आपके अंदर पैशन इतना है, आपके अंदर इतना जुनून है, इतनी एक फायर है आपके अंदर, क्योंकि जो यस आप लोग एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। यस, तो आपके अंदर इतनी फायर है कि आप जो हैं, आप लोग तो नहीं होंगे क्योंकि आप लोग तो कैप्रिकॉर्न हैं। यस, तो ये जो साइन है ये आपके अंदर स्ट्रांग हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। यस, तो आप जो हैं गलत रास्ता पकड़ते नहीं हैं, एंड अकेले भले ही आपको चलना पड़ जाए, आप भीड़ के पीछे नहीं चलते हैं कि पूरी दुनिया ये कर रही है, मतलब भेड़ चाल में कि पूरी दुनिया ये कर रही है तो मैं भी कर लूँ। आप उस टाइप के नहीं हैं। आप अपना रास्ता पकड़ेंगे, भले ही उसमें आपको कितना भी हार्डवर्क करना पड़े तो आप कर लेते हैं, क्योंकि आपको वही सही, आप मतलब वही करते हैं जो आपको सही लगता है, एंड इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में हार्मनी मेंटेन होती है। यस, आपकी खुशी ही इस चीज़ में है। सही रास्ते पे चलना, सही काम करना, इसी चीज़ में आपको खुशी मिलती है। ओके, आप लोग अंदर से बहुत कंटेंटमेंट में रहते हैं, क्योंकि आपकी सोल जिसमें सेटिस्फाई होती है, फाइनली आप उसी काम को करते हैं। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 30 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 कंप्लीशन होने वाला है आपका। यस, तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंट हो सकते हैं, एंड साइलेंस में इनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं कि इन्होंने अगर किसी और के साथ शादी कर ली थी, कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया था। अब कंप्रोमाइज़ का मतलब ये भी होता है कि इनका मन नहीं था, लेकिन किसी वजह से इनको आपको छोड़ना पड़ गया, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या इनका किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुका था तब आप इनकी लाइफ में एंटर हुए थे। तो इनको ऐसा लगा कि ये उस इंसान के साथ इनजस्टिस हो जाएगा अगर इन्होंने उसको छोड़ दिया, तो इन्होंने उसको अपना लिया, अपने डिज़ायर को सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, बट अब इनका रिबर्थ हो रहा है। यस, अब इनके अंदर से एक नया इंसान निकल रहा है, एक नया पर्सन। आप इनको देख के आपको लगेगा जैसे ये बदल गए हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी हद तक इनके अंदर चेंजेस आए हैं। इनको अब फील हो रहा है जैसे लाइफ उतनी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। लाइफ इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ओके, तो ये किसी रिलेशनशिप से फ्री होकर आ रहे हैं, या ये अब मेंटली इस चीज़ से फ्री हो चुके हैं कि लोग क्या कहेंगे, एंड ये अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए आ रहे हैं। यस, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मॉरलिटी हो सकती है। ये इसी वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे। आप लोग पहले फ्रेंड रहे थे, ये आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, एंड आपके साथ इनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बट किसी और की वजह से चीज़ें वैसी नहीं रह गई। यस, तो ये इन्होंने मॉरलिटी को तो अपनाया, इन्होंने किसी और के लिए आपको सेक्रीफाइस तो कर दिया, लेकिन उस सेक्रीफाइस में ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए। इनकी लाइफ बिल्कुल नेगेटिव हो गई, ब्लैक हो गई, इनको कुछ मिला ही नहीं उस रिलेशनशिप में, ये खाली हो गए बिल्कुल। ओके, क्योंकि इनकी सोल आप ही के लिए क्रेव कर रही थी। यस, एंड अब ये अपनी सोल को सेटिस्फाई करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में आकर, क्योंकि जो बॉन्ड, जो खुशी इनको आपके साथ मिलती थी वो किसी और के साथ मिली नहीं। क्योंकि सोल जो होती है, अगर आप सोलमेट हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका दिल सबके साथ लग जाएगा।
चाहे जिससे आपकी शादी करा दें सबके साथ आप कंपैटिबल हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। कहीं कोई एक होता है जिसके साथ आपका दिल जुड़ पाता है, तो वो उस इंसान को आपने खुद अलग कर दिया, तो कैसे आप खुश रह सकते हैं। तो ये आ रहे हैं अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं एंड अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। अब इनको कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, बस इन्होंने ठान लिया है कि अब अपने दिल की करनी है। ओके, 22 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओपनिंग्स, न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। इनको अब फील होने लगा है जैसे अगर जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके दिल में चाहत है तो आपको रास्ते दिखाई पड़ते हैं, तो ये किसी नए वे में, यस, नए वे में आपकी तरफ एंट्री करने वाले हैं। पहले इन्होंने जो भी तरीका अपनाया था, पहले इन्होंने जो कुछ भी किया था, अब इनके लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी अब चेंज हो चुकी है, इनका रिबर्थ हो चुका है। ओके, तो यस, इनको ये रिलेशनशिप बहुत मिस्टीरियस लग रहा है एंड ये थोड़े से डरे हुए भी हैं कि क्या होगा क्या नहीं, बट ये फिर भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों की डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।